नमस्कार मित्रों, दिव्य दिशा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। मित्रों, एक बात खासकर जो हमारी शैली है, हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी जो व्यवस्था है और हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ ऐसी चीजों को हमारे अंदर डालने की कोशिश की है जो वास्तव में, मैं उनके कोशिश के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं उनके प्रयास के खिलाफ भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो तरीके थे निश्चित रूप से उस पर सोचने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। जैसे अक्सर जब कोई कथा होती है उसमें सुनने को आता है हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि पर नियंत्रण करना चाहिए। कहना बड़ा आसान है, नियंत्रण करना चाहिए, मगर कैसे? क्या जबरदस्ती? क्या ये कोई बुराई है? कभी सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर से काम को हटा दिया जाए, उसका जीवन कैसा निष्क्रिय होगा, उसके जीवन का कोई रस न रह जाएगा। और हमारी उत्पत्ति के भी तो वही कारण है और संसार के सृष्टि के भी वही कारण है। दोष कहां है? दोष तो है कि सृष्टि के उन कारणों पर बुरी निगाह रखना, उस पर बुरी दृष्टिकोण और बुरी समझ रखना। सोच के देखिए ना, जिसके कारण हमारा जन्म होता है, जिसके कारण संसार की सृष्टि चलती है, और उसके प्रति हमारी सोच कितनी गिरी हुई होती है। और मजे की बात देखिए, खासकर सनातन धर्म में हमें उससे पूजनीय बनाया गया है, हमें सिखाया गया है। शिव की पूजा हम करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। कामाख्या धाम में मां कामाख्या की यहां पूजा होती है, वो स्त्री के उस महाशक्ति की पूजा होती है, उस स्वरूप की पूजा होती है। और शिव और शक्ति दोनों का मिलन ही तो सृष्टि का संचालन है। अगर दोनों में कहीं भी संतुलन में भेद आ जाए तो आप कल्पना करिए ना, ठीक आज क्या हो रहा है? एक विकृत मानसिकता का जन्म, जिसके प्रति हमें आदर और सम्मान रखना चाहिए, उसके प्रति हमारी सोच उस स्तर की है, तो हमारे निर्माण में, हमारे उत्थान में, हमारे विकास में ये रोड़ा बनेगा, कहीं ना कहीं ये पतन के कारण बनेंगे। अगर हमें इसको बचाना है तो हमें उसका सम्मान करना होगा। शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चक्र मूलाधार से शुरू होता है। उसका काम क्या है? काम, सेक्स, भोग, यही तो उसके वास्तविक नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है। ये कोई आपके अंदर काम है, ये कोई बुराई थोड़ी है। ये बुराई तब बन जाता है जब उसकी लिमिटेशन हम पार कर जाते हैं, जब उसके प्रति असम्मान का भावना होता है। क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्मेशन करें, उसको संतुलित करें, तो वही हमारे जागृति के कारण बन जाते हैं, हमारे जागरण के कारण बन जाते हैं, हमारे उत्थान के कारण बन जाते हैं। और अगर उसके प्रति हमारी नकारात्मक दृष्टिकोण, जो हमारे पतन के कारण बन जाते हैं, पुरुषत्व के समाप्ति के कारण बनते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान, योग, क्योंकि सेक्स, काम वासना, भोग, उसका रूपांतरण ध्यान, साधना और योग से संभव है। और इसके लिए दमन की आवश्यकता नहीं है, घृणा की आवश्यकता नहीं है, उसके प्रति बुरी सोच की आवश्यकता नहीं। ठीक उसी तरह हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसमें क्रोध, घृणा, जो उसका प्राकृतिक गुण है, और एक सजग विवेक के द्वारा हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं। संयम, ब्रह्मचर्य, ये चीजें हैं जिससे हमारा ये सारी चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, विशेष रूप से इस पर अगले एपिसोड में हम प्रकाश डालेंगे। आज केवल इतना ही कहूंगा कि पूरे सृष्टि में जो संचालन है, उसके प्रति
हमारी समझ, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि उसके विपरीत हमारी सोच गिरी हुई। और साधु संतों ने भी काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, कैसे छोड़ देंगे आप? ये छोड़ने की चीज है जो आपको प्रकृति ने दी है, जो आपका स्वाभाविक गुण है, उसको छोड़ना, त्यागना आपके बस में नहीं है। हां, ध्यान, योग, ब्रह्मचर्य, विवेक, ज्ञान, इन चीजों से आप इस पर नियंत्रण, संयम करके आप इन्हीं गुणों के कारण आप अपने व्यक्तित्व का, पुरुषत्व का विकास कर सकते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।